KSN 24 पल पल की खबर। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं बलौदाबाजार जिला के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रहा है। कसडोल नगर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीपीई किट को उपयोग के बाद खुले में कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है, जबकि कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा विश्व लड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही से कसडोल नगर में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नगर पंचायत कसडोल में कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें कई कर्मचारी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। वहीं घर घर जाकर कचरा उठाने वाली 3 महिला कर्मचारी भी संक्रमित हुए थे। पीपीई किट के खुले में फेंकने का मामला प्रकाश में आते ही लोग कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कई तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कसडोल नगर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक कसडोल नगर में कोरोना वायरस के आगोश में आमजन सहित कई विभाग आ चुके हैं, जिनमें नगर पंचायत कसडोल, कसडोल थाना सहित कसडोल राजस्व अमला और तहसील के अधिकारी भी संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीपीई किट को नगर पंचायत के कचरा गाड़ी में डाल दिया गया, जिसे नगर पंचायत के द्वारा कसडोल कोट मुख्य मार्ग में डंप कचरा के बीच फेंक दिया गया। यह कचरा आने जाने वाले लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। कचरे में फेंके गए पीपीई किट से न जाने कितने ही लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए होंगे। वहीं इस संवेदनशील मामले को लेकर जब हमने कसडोल के बीएमओ CS पैकरा से पूछा, तो उनका कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है। अगर विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा इस तरह लापरवाही बरती गई है तो निश्चित उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा, क्योंकि पीपीई किट को उपयोग के बाद रायपुर भेजा जाता है, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसके मानकों के हिसाब से डिस्पोज किया जाता है। लेकिन नगर पंचायत के कचरे के ढेर में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मामले के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं सारे मामले में नगर पंचायत CMO का कहना है कि उन्हें भी जानकारी हमारे द्वारा ही मिला है। पीपीई किट कलेक्ट हमारे विभाग द्वारा नहीं करना है। हो सकता है जानकारी के अभाव में सफाई कर्मी ले लिए होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कुछ दिन पहले ही उनके विभाग से भी सफाई कर्मी सहित अन्य का भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, जो चिंता का विषय है। मेरे जानकारी में आप लोग से पता चला है, और हम लोग जो पीपीई किट पहनते हैं उसको डिस्पोज करते हैं, हम अलग से स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद जो रायपुर कचरा जाती है उसमें ले जाते हैं। तो सर, ये बड़ा सवाल यहाँ पर आखिरकार ये उठता है कि ये पीपीई किट फिर वहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि आप लोग के जैसे जो इसको डिस्पोज किया जाता है तो फिर वो कैसे, क्योंकि संक्रमण का खतरा उसकी वजह से हो गया सर। मुख्य मार्ग है, वहाँ पे सब लोगों का आना जाना है और मुख्य मार्ग के किनारे वो पड़ा हुआ है पीपीई किट। हो सकता है हमारे कर्मचारी किसी दिन उसको धोखे से, जो अन्य कर्मचारी हैं जो नगर पंचायत से कचरा लेने आते हैं, उस गाड़ी में डाल दिया होगा धोखे से। तो सर, इसको लेकर फिर क्या कुछ आपके द्वारा जाँच कार्रवाई फिर कराई जाएगी इसमें? देखेंगे कि ये कब का है और किसके द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे जानकारी नहीं मिली है, आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में आई है। और मेरे जो कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन में लगे हुए हैं, यदि उनके द्वारा कलेक्शन के दौरान यदि किसी ने उनको दिया है तो हो सकता है कि जानकारी भी हमें उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया गया होगा। और मैं इस संबंध में निर्देशित करूँगी कि पीपीई किट उनको लेना नहीं है, और जहाँ भी जिस माध्यम से उनको डिस्ट्रॉय करना है उचित माध्यम से उसका निराकरण किया जाए। मैडम, आपको क्या लगता है, अभी नगर पंचायत कसडोल में 3 महिला कर्मियों को भी पॉजिटिव आया, इस विषय में कुछ बोलेंगे? 3 महिलाओं को भी पाया गया है, उसके अलावा 1-2-3 हमारे जो स्टाफ के कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को बलौदाबाजार में भेज दिया गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारा सामने आ रहा है, जहां डंप कचरे में मासूम छोटे बच्चे 2 वक्त की भूख मिटाने कचरे में अपने उपयोग के सामान ढूंढते नजर आए। ऐसे में कौन सा विभाग कितना जिम्मेदार है जो बच्चों को मौत के कचरे में उपयोग के सामान ढूंढने उतरना पड़ता है। एक और लोगों के बार बार शिकायत के बाद भी स्वच्छता की पीठ थपथपाती नगर पंचायत सालों से कचरा सड़क किनारे फेंक रहा। हालात यह है कि बदबू के कारण रास्ते से चलना दूभर हो चुका है। वहीं शिक्षा के अभाव में बच्चे दर दर भटक रहे हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए बलौदाबाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।